गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 ओबीडियंस, आज्ञा पालन। पेरेंट्स आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू द चाइल्ड। जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो हम लोग को वो बहुत बहुत ही बड़ा गिफ्ट होते हैं गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से बहुत ही बड़ा गिफ्ट होते हैं। वी मस्ट नेवर डिसऑबे देम। हम लोग को कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स ऑलवेज थिंक ऑफ द वेल बींग ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो माता पिता होते हैं हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। दे टेक देयर बेस्ट केयर। वो अच्छा सोचते हैं, हमारा अच्छा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। पेरेंट्स टीच यू गुड थिंग्स सो दैट एवरीवन लव्स यू। जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जिससे बाकी जितने लोग हैं वो हमें लव्स करते हैं, प्यार करते हैं। Therefore, it is your duty to behave in such a way that they feel proud of you. इसलिए हमारा ड्यूटी होता है कि हम ऐसा बिहेव करें ताकि उनको प्राउड फील हो हम पर कि उन्होंने परवरिश हमारी अच्छी की है। Let us read a story of a name कैस्पियन का। When कैस्पियन का was only 10, जब कैस्पियन का 10 साल का था, war broke out with इंग्लैंड। जो वॉर होता है वहाँ पे इंग्लैंड में होने वाला था। हिज फादर वाज आस्क्ड टू ज्वाइन द वॉर। उसके पापा को बोला गया था ज्वाइन करने के लिए वॉर में। कैस्पियनका टू ज्वाइन हिज फादर। जो कैस्पियनका था 10 साल का बच्चा, वो भी ज्वाइन किया था अपने पापा के साथ। ही वॉन्टेड टू फाइट अगेंस्ट हिज कंट्री एनिमी। वो भी चाहता था कि अपने लड़ाई करके फाइट करें, जो कंट्री के एनिमी, कंट्री के दुश्मन है, उनसे फाइट करें। वन डे कैस्पियनका वेंट हिज फादर ऑन द डेक ऑफ द शिप। एक दिन जब कैस्पियनका अपने पापा के साथ शिप के डेक पे जाता है, आफ्टर सम टाइम हिज फादर हैड टू गो डाउन टू अटेंड ए प्रॉब्लम। उसके कुछ देर बाद उसके जो पापा हैं उनको नीचे जाना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए उसको नीचे जाना पड़ता है। लुक सन, आई हैव सम वर्क टू अटेंड टू, बट यू स्टे हियर टिल आई कम बैक, इंस्ट्रक्टेड हिज फादर। जब उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, उनको नीचे जाना पड़ता है, तब वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा देखो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तुम जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम यहीं पे स्टे करना, यहीं पे रहना। कैस्पियनका स्टूड ऑन द डेक वेटिंग फॉर हिज फादर टू रिटर्न। जो कैस्पियनका था वो समझ गया था और अपने फादर का डेक पर वेट कर रहा था। सन अ फ्यू ब्रिटिश शिप वेयर स्पॉटेड। कुछ देर बाद जो ब्रिटिश के शिप होते हैं वो वहाँ पे उस स्थान पे पहुँच गए थे। दे वेयर कमिंग टू वॉर्ड कैस्पियनका शिप एट द ग्रेट स्पीड। वो बहुत जल्दी पहुंच रहे थे, बहुत ही स्पीड में कैस्पियनका का शिप के पास बहुत ज़्यादा स्पीड में पहुंच रहे थे। द न्यूज़ सून स्प्रेड ऑन द शिप अबाउट द एनिमी। उसके बाद सबके पास, जितने भी वहाँ लोग थे, सबके पास न्यूज़ जल्दी फैल गया कि जो एनिमी हैं, जो कंट्री के दुश्मन हैं, वो हमारे पे अटैक करने आ रहे हैं। एवरीवन बिगेन टू प्रिपेयर फॉर वॉर। जितने भी लोग थे वो लोग स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वॉर करने के लिए तैयारी करते हैं। बट कैस्पियनका डिड नॉट मूव। बट जो वहाँ एक कैस्पियनका लड़का था वो बिल्कुल मूव नहीं करता है। A little while later they reached the Orient. कुछ देर के बाद वो ओरिएंट के पास पहुंच जाता है। The French soldier were also fighting back bravely. जो फ्रेंच सोल्जर थे वो लोग भी बहुत ही उत्साह के साथ, एकदम बहादुरी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। Suddenly a few bombs came and fell on the deck causing great fire. अचानक से कुछ बॉम्ब जो है उस शिप की छत पे जाके गिर गई, जिससे ग्रेट फायर, बहुत ज़्यादा आग होने लगी, आग फैलने लगी। द फायर सून स्प्रेड। जो आग थी वो जल्दी फैलने लगी थी पूरी जगह। ऑल द सोल्जर बिगेन क्लियरिंग अवे फ्रॉम द डेक। जितने भी छत पे थे, जितने भी डेक पे थे शिप के, वहाँ जो भी सोल्जर थे सब क्लियर होने लगे थे, सब मरने लगे थे। रन कैस्पियन रन, दे स्क्रीम्ड। जितने भी फायर से इंजर्ड हुए लोग थे वो लोग कैस्पियनका को बोल रहे थे कि दौड़ो कैस्पियनका, दौड़ो यहाँ से। वो चिल्लाहट से, दर्द से चिल्ला के बोल रहे थे कि दौड़ो कैस्पियनका, दौड़ो। हाउ कैन आई लीव दिस प्लेस, माई फादर
हैज़ आस्क्ड मी टू वेट हियर टिल ही कम्स बैक। जो कैस्पियन का था वो बोलता है कि मैं कैसे इस जगह को छोड़ सकता हूँ, मेरे पापा ने बोला है कि तुम यहीं वेट करना। वो सोचता है मन में कि मैं कैसे इस जगह को छोड़ सकता हूँ, मेरे पापा ने बोला है कि तुम यहीं पे वेट करना, मैं आऊँगा, मैं जब तक नहीं आऊँगा तुम यहाँ से नहीं हटना। सम मोर टाइम पास्ड। कुछ समय जब पास हो गए, बीत गए। बाय नाउ द फायर हैड कम फियर्स। कुछ समय जब बीत जाती हैं तो जितनी भी आग है वो भयंकर तरीके से फैल जाती है डेक पर। द इंजन ऑफ द शिप हैड स्टॉप्ड वर्किंग। जो शिप का इंजन होता है वो वर्क करना बंद कर देता है। कैस्पियनका साउटेड फ्रॉम द डेक। जो कैस्पियनका था वो डेक से ही, शिप का डेक से ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वेयर आर यू डैड। अपने डैड को, अपने पापा को पुकारता है कि आप कहाँ हैं। आई एम स्टिल स्टैंडिंग हियर एंड डेक इज़ बर्निंग। मैं अभी तक यहाँ खड़ा हूँ और डेक जो है बर्न हो रहा है, जो ऊपर का छत होता है शिप का वो जल रहा है, मैं यहीं पे अभी वेट कर रहा हूँ आपका, आप कहाँ हैं। कैस्पियन का बोलता है अपने पापा को। बट हिज फादर डिड नॉट रिप्लाई। उसके पापा जो हैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं देते, कुछ नहीं बोलते हैं। बाय हाउ देयर वॉज फायर ऑल अराउंड कैस्पियन का। उसके पापा कैसे बोलते, जो फायर था वो हर जगह फैल गया था, हर जगह लग गया था। ही क्राइड अगेन। वो रोने लगता है। डैड व्हाट इज़ योर ऑर्डर नाउ। वो अपने डैड को कहता है कि डैड अब क्या ऑर्डर है, अब क्या करना है। सेल आई स्टिल वेट हियर फॉर यू। क्या मैं यहाँ वेट करते रहूँ आपका। देयर वाज स्टिल नो आंसर। बट कोई आंसर नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। सुन कैस्बियन का क्लॉथ काउट फायर। कुछ देर उसके बाद जो कैस्बियन का कपड़ा था वो भी फायर जलने लगता है। ही वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। वो भी आग के लपेट में आ जाता है। आग उसे उसे भी जकड़ लेती है। उसके अगल बगल पूरा आग घेर लिया होता है। ही ट्राई टू सीक हिज फादर एडवाइस वन मोर। ये कोशिश करता है कि इसके पापा जवाब दें, इसके पापा कुछ बोलें ताकि वो नेक्स्ट मूव कर सके। शुड आई मूव अवे और नॉट। वो कहता है क्या मुझे आगे मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। येट नो बडी आंसर। फिर भी कोई आंसर नहीं आता है। हाउ कुड हिज फादर रिप्लाई। उसके पापा कैसे जवाब देते। ही हैड ऑलरेडी डाइड इन द फाइट। जो उसके पापा थे ऑलरेडी पहले ही मर चुके थे। उसके पापा कैसे आंसर देते उसके सवालों का। कैस्पियन का गैव हिम हिज लाइफ। कैस्पियन क्या था जो अपना लाइफ कुर्बान कर दिया। उसी आग में आग को पूरे उसके आग चारों तरफ लपेट गई, वो अपना जान दे दिया। बट डिड नॉट दिस ओबे हिज फादर। बट वो अपने जो पापा हैं उसके बिल्कुल अनादर नहीं किया था। उनका जो वर्ड था, जो वो बोले थे कि अपनी जगह पे रहना, बिल्कुल मूव नहीं करना, वो वहीं पे स्टिल वेटिंग करते रह गया अपने पापा का, लेकिन उस जगह से मूव नहीं किया। द पीपल ऑफ फ्रांस रिमेंबर हिम टू दिस डे। जो फ्रांस के लोग हैं वो अभी भी याद करते हैं इस दिन को। इस स्टोरी से आप क्या समझें। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि अपने पापा, अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे भलाई के लिए कुछ भी सोचते हैं, तो कभी भी उनका डिसओबे नहीं करना चाहिए, अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। उस टाइम, जिस टाइम वो कहते हैं, डांटते हैं हमें, उस टाइम ज़रूर बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब आप अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचोगे तो लगेगा कि नहीं, पापा या मम्मी मेरे लिए सही कह रहे थे, लेकिन हम कुछ गलत जगह पे जा रहे थे, हम गलत काम कर रहे थे। तो इसलिए कभी भी डिसओबे नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स को। कभी भी उनको बड़े चिल्लाकर या बिल्कुल भी बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए जिससे उनको भी प्राउड हो। कभी भी ऐसा बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं रखना चाहिए कि उनको हमेशा दुख हो कि मेरा बेटा हमसे ऐसे बोल दिया। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स या अपने से बड़े लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए, ओबीडियंस का पालन कीजिए।